ईमानदार से बताओ। देख लो कैसे 1 2 3 4 5 ठीक है। आत्म प्रभा जिसे रुद्राणी में कहा जाता है, काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए इष्ट देव शिव की आराधना में पुष्कर जिसका नए कर दीपक है, ठीक है ना। अब देखो महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं यहाँ अजयराज चौहान। कौन है? अजयराज चौहान। ये आरंभिक शासकों में महत्वपूर्ण शासक आता है अजयराज चौहान। शासन काल की बात की जाए तो 1113 से लेकर 1133 तक है। 1113 से 1133 तक। आप ये कह सकते हो कि अजयराज का जो शासन काल है ना, ये चौहानों का निर्माण काल था। यहीं से स्थापना शुरू हो गई थी। यानी चौहान जो राजवंश था ना, इन्होंने दुर्ग बनाकर अपने आप को स्थायी रूप से बसा लिया था, ठीक है ना। चलो क्या क्या याद रखना, देखो अजयराज ने क्या किया, अरावली पर्वतमाला पर एक पहाड़ी आती है बीडली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? बीडली पहाड़ी। इस बीडली पहाड़ी के ऊपर अजयराज ने अपने नाम से एक दुर्ग बना लिया, अजय। शाबाश। कौन सा दुर्ग बनाया? अजय मेरो दुर्ग। कद बनाया? 1113 ईस्वी। कद बनाया? 1113। और यही पास में यहाँ एक नगर भी बसा दिया। किस नाम से? अजमेर नाम से। किस नाम से? अजमेर। कद बसाया? 1113 ईस्वी। यानी अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया और अजयराज ने ही अरावली पर्वतमाला की बीटली पहाड़ी पर 1113 ईस्वी में दुर्ग बनाया। कौन सा? इसका एक क्वेश्चन पूछा था, शानदार, बहुत गजब प्रश्न था। वही उसी बंदे ने किया होगा जिसको पूरी नॉलेज हो। क्वेश्चन क्या था सुनो बात। क्वेश्चन ये दिया था, पृथ्वीराज चौहान जो हुआ था, ट्रेन का पहला युद्ध दूसरा युद्ध हुआ था गोरे के साथ में। ये पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान ने जहां शासन किया उसे किसने बसाया था भाई? आगे बात सुनो कि पृथ्वीराज चौहान ने जहां शासन किया ना, उसे किसने बसाया था। अब सुनो, पृथ्वीराज चौहान ने शासन कहाँ किया था? अजमेर को किसने बसाया? आगे बात, ये लैंग्वेज बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो लिंक बताएंगे कहीं ना कहीं, ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। ये तब करोगे आप जब आपको पूरी जानकारी होगी कि कब क्या क्या हुआ था, किस आधार पर जो लिंक जुड़ा हुआ था ना वो साथ में। अब कौन आएगा यहाँ वापस? पृथ्वीराज से यहाँ कौन आएगा? पृथ्वीराज ने शासन किया था अजमेर में, अजमेर को किसने बसाया? अजयराज चौहान, ठीक है ना। 1117। अब देखो अजय मेरे दुर्ग की जो उपनाम है ना, उपनाम वही याद रखने इंपोर्टेंट वही है। यही से क्या क्या है अभी बात करते हैं शुरुआत से पहले। चलो यहाँ से अब थोड़ा सा नहीं बने तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यू नॉर्मल बना लिया करो आप। आपसे भी नहीं है तो मुझे नहीं आता, मैं इसलिए यही बनाता हूँ। ये पतंगाकार आकृति राजस्थान की। चलो अब देखो ये इधर पूर्व है, चलो कोई बात। यहाँ आता है अजमेर, क्या है यहाँ? यही है ना अजमेर नक्शे में। चलो ये अपने निकल रही है अरावली पर्वतमाला, यही निकल रही है ना। अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरावली का पिता अरब सागर को। शाबाश। कहाँ से प्रवेश करी है? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करी है? गुजरात के आसपास। कहाँ से निकल रही है? कितनी? कहाँ तक जा रही है? रायसीन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक, जहाँ अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली में पढ़ाई पढ़ा दी पेज चुप से। देखो अरावली पर्वतमाला, देखो अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है अरावली का अरमान। पहला नाम क्या है? अरावली का अरमान। अरावली का अरमान यानी अरावली पर्वतमाला में स्थित होने के कारण अजमेर दुर्ग का नाम क्या है? अरावली का, ठीक है ना। अब देखो ये अजमेर जो है ना, अजमेर ये राजस्थान में मध्य में, लगभग राजस्थान के बिल्कुल मध्य की बात की जाए तो नागौर जिला आता है। गांव की बात की जाए तो मकराना आता है। राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में गांव मकराना आता है, जिला पूछे तो नागौर आता है। लेकिन अजमेर जो है ना, ये थोड़ा सा साइड में, मध्य में नहीं करके कहाँ है? थोड़ा साइड में। तो अपना जो हृदय है ना, ये साइड में एक, मध्य में साइड में है ना, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय। दूसरा नाम क्या है इसको? राजस्थान का हृदय। ये आप आपके हिसाब से कैसे भी याद करें ना, मैं तो आपको ऐसे तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ, इस हिसाब से याद कर दो राजस्थान का हृदय। अब देखो इधर यहाँ अपने पढ़े थे, इधर आते हैं कछुआ वंश।
अगर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो राठौड़ आते हैं, मारवाड़ में कौन आते हैं? इधर अपने पड़े गुहिल से, इधर जाट आ जाएंगे। अब देखो, हाँ अब देखो, अब ये जो है ना, ये राठौड़ के अजमेर दुर्ग बीच में आ गया, ये इधर से जोड़ रहा है कछुआओं को, इधर से जोड़ रहा है राठौड़ों को, इधर गुहिलों को, इधर जाट। आगे बात सुनिए, यानी सबको जोड़ रहा है वो। दूसरी बात, अगर आपको इन सब पर अधिकार करना है, इधर कछुओं पर, राठौड़ों पर, गोइलों पर, जाटों पर, इन सब पर अगर आपको अधिकार करना है तो आपको सबसे पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? कौन सा? अजमेर दुर्ग। अगर आपने जीत लिया तो आप ये समझो आपके हाथ में राज क्या आ गई? कुंजी आ गई। अब यहाँ से फिर आप कहीं पर भी आक्रमण कर सकते हो। उस जमाने में जो आक्रमण करता आते थे ना, उनका पहला टारगेट ये होता था कि मैं अजमेर पर अधिकार करूं। और राजपूताना के किसी भी राजवंश में आक्रमण करने से पहले वो ये सोचते थे कि मैं सबसे पहले किस पर आक्रमण करूं? अजमेर पर आक्रमण करूं। यानी अजमेर पर मुझे आक्रमण कर लिया तो फिर उसके बाद में कहीं पर भी आक्रमण करूंगा तो आसान रहेगी, यानी कुंजी हाथ आ जाएगी। ये कह सकते हैं आप किसी राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूताने की कुंजी। किसको? राजपूताने की कुंजी। समझते हो कुंजी किसे कहते हैं? सुनो बात, अरे चाबी तो अपनी भाषा में कहना, इतिहास की बात आप देखो। माना कि ये कोई पहाड़ी है, ठीक है ना? इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ एक दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दुर्ग। इस दुर्ग तक जाने का केवल यही एक रास्ता है, इसके अलावा कहीं से नहीं जा सकते आप इस दुर्ग के पास। समझ लो एक बार, है ना? अब आप क्या करो, इस दुर्ग पर जाने का ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पर यहाँ एक दुर्ग और बना दो, छोटा सा छोटा दुर्ग और बना दिया यहाँ पर। अब अगर आपको यहाँ तक जाना है ना तो पहले ये दुर्ग जीतना पड़ेगा। आगे बात सुन रहे, जब तक आप ये दुर्ग नहीं जीतोगे तब तक आपको ये वाला रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। अगर आपने ये दुर्ग जीत लिया तो मतलब ये रास्ता खुल गया। क्यों बनाते थे राजा? इसलिए बनाते थे क्योंकि सारी सेना तो यहाँ रहती थी, यहाँ वो कुछ सेना डाल देता था अपनी। राजा आक्रमण करता है ना, तो आक्रमणकर्ता को उधर जाने से पहले इस सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो वो सेना कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाती थी, और जैसे वो सेना कुछ समय के लिए यहाँ रुकती, दुर्ग में बैठी हुई सेना को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल जाता। आगे बात सुन में, यानी ये दुर्ग इस दुर्ग की क्या कहलाएगा? कुंजी। ठीक है ना? जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग है, पढ़ेंगे बात। वैसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी सेवाना दुर्ग है। आगे जब जालोर का चौहान पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे। यानी राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? अजमेर दुर्ग। ठीक है ना? अब देखो, इधर एक आता है यूरोप, नीचे जो महाद्वीप आता है वो आता है अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। इन दोनों महाद्वीपों के मध्य एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जो जल संधि है ना, ये अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। आगे बात सुनो, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ती है। अब यहाँ देखो आप, ये अजमेर जो है ना, इधर कछुओं को जोड़ रहा है, इधर राठौड़ों को जोड़ रहा है, इधर गुइलों को जोड़ रहा है, इधर जाटों को जोड़ रहा है। यानी जिस प्रकार ये जल संधि यहाँ पर एक दूसरे को जोड़े ना, उसी प्रकार से ये भी राजस्थान का सभी राजवंशों को या फिर राजपूताना के सभी शासकों को एक साथ जोड़ता है ना, इसलिए इसको राजस्थान का जिब्राल्टर क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर। एक व्यक्ति हुआ था बिशप हेबर। क्या नाम था? बिशप हेबर। इस बिशप हेबर ने एक पुस्तक लिखी थी, जंगल बुक। क्या बात? कौन सी लिखी थी? जंगल बुक। इस जंगल बुक में इसने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर है। ठीक है ना? यानी अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने अपने पुस्तक जंगल बुक में कहा। ठीक है ना? कितने नाम हुए? 4 हो गए ना? अरावली कारवां, राजस्थान का हरदी, राजपूताना की कुंजी और राजस्थान का जिब्राल्टर। 5 की बात करो, देखो सुनो। यहाँ पड़ता है एक दुर्ग, हनुमानगढ़ दुर्ग। कौन सा है? हनुमानगढ़। राजस्थान में जब भी कोई बाहरी आक्रमण करता है ना,
तो राजस्थान में प्रवेश करने के लिए विदेशी आक्रमणकर्ता की बात कर रहा हूं मैं ना, तो उसने राजस्थान में आक्रमण करने के लिए सबसे पहले आक्रमण किया था किस दुर्ग पर? हनुमानगढ़ दुर्ग। यानी हनुमानगढ़ दुर्ग तो हो गया सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकर्ताओं वाला दुर्ग। यानी विदेशी कोई आक्रमण करता है ना, उसने राजस्थान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तो हनुमानगढ़ दुर्ग तो हो गया सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। हनुमानगढ़ दुर्ग के बाद में उसने सीधा आक्रमण किया किस पर? यानी विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने भी सीधा आक्रमण किसने किया था? अजमेर पर। और स्थानीय शासकों की बात की जाए, स्थानीय शासकों ने भी सबसे ज्यादा आक्रमण किया था किस दुर्ग पर? अजमेर दुर्ग पर। इसलिए आप हनुमानगढ़ तो दुर्ग को तो आप कह सकते हैं वो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। कौन सा? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। और अजमेर को कहते हो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग, स्थानीय आक्रमण। आगे बात समझ में? चलो कितने नाम वगैरह? 5 हो गए ना। देखो चटा यहाँ बता दूं। देखो मैंने पढ़ाया था आपको कि मेवाड़ का एक शासक हुआ था रायमल। कौन हुआ था? रायमल। रायमल के 3 पुत्र थे। कितने थे? सबसे बड़ा कौन था? शाबाश, पृथ्वीराज है। हाँ सॉरी, पृथ्वीराज सिसोदिया। छोटा? शाबाश, छोटा? वाह, संग्राम सिंह है। गजब, रामस्वरूप। पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी पत्नी थी, शाबाश, क्या नाम था? ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। पढ़ाया था मैंने। पृथ्वीराज ने अजय मेरे दुर्ग का थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाकर अपने पति ताराबाई के नाम पर क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? तारागढ़। बूंदी का जो तारागढ़ है ना, उसकी आकृति तारे के समान है, इस तारे इसलिए उसे तारागढ़ कहा जाता है। वास्तविक तारागढ़ कौन सा है? लास्ट जो नाम है ना, ये कौन सी पहाड़ी थी? इसके ऊपर क्या बना दिया? गढ़ बना दिया, दुर्ग बना दिया, तो नाम हो गया गढ़बीड़ी। क्या नाम है? गढ़बीड़ी। यही याद रखना है और कोई याद नहीं करना। देखो पहला नाम क्या है? अरावली का। दूसरा? तीसरा? शाबाश। चौथा? किसने का? किस पुस्तक में का? 5वां नाम? विदेशी आक्रमण वाला। छठा नाम? 7वां? बस यही याद रखना है। अजयराज की यही है, यानी अजयराज का शासनकाल सामान्य काल निर्माण काल कहलाता। इसके समय सॉरी अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाकर अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया था बिटली पहाड़ी पर। 1113 में इसने अजमेर बसाया था, जिसके निम्न उपनाम है। इधर क्या है? हनुमानगढ़, जिब्राल्टर वगैरह आगे। आप देखो अजयराज की और बात की जाए, ज्यादा नहीं थोड़ी, एक तो इसने सिक्के चलाए थे। किस नाम से? श्री अजय देव के नाम से। श्री अजय देव और अजय प्रिय धर्म नाम से सिक्के चलाए थे इसने, ठीक है ना। अजयराज के बाद में जो आएगा ना, अजयराज के बाद